भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूत् भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। कठोपनिषद का स्वाध्याय चल रहा है। प्रथम अध्याय की तृतीय वल्ली के कल हमने 8वें और 9वें मंत्र पर विचार किया था। इस तृतीय वल्ली में भगवान यमराजा शिष्य नचिकेता को उसके द्वारा पूछे हुए आत्म विषयक प्रश्न का उत्तर देते हुए तृतीय वल्ली के प्रथम मंत्र से ही प्राप्त और प्राप्तव्य इस भेद से दो आत्माओं का वर्णन किया। उसमें इस प्रथम मंत्र में जो बताया है, ऋतं पिबंतो सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टो परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो ये च त्रिनाचिकेता। इस प्रकार यह शरीर के अंदर हृदय गुहा परमे परार्धे जहाँ परब्रह्म परमात्मा का जो स्थान है, उस बुद्धि गुहा में दो आत्मा है, एक ईश्वर और दूसरे जीवात्मा। वे ऋतं पिबंतो सुकृतस्य अपने किए हुए सतकर्मों के फल का पान करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मवेत्ता लोग भी कहते हैं और नाचिकेत अग्नि का 3 बार जिन्होंने चयन किया है, ऐसे पंचाग्नि के उपासक गृहस्थ लोग भी कहते हैं। और ये जो दो आत्मा है, ईश्वर और जीव, वे दो छाया और ताप के समान है, एक दूसरे से विलक्षित स्वभाव वाले। फिर भी उनको ऋतं पिबंतो सुकृतस्य अपने सतकर्म के किए हुए फल का पान करते हुए बताए हैं। यहाँ ईश्वर और जीवात्मा दोनों को ही भोग करते हुए बताया है। लेकिन ईश्वर तो किसी भी कर्म या उसके फल का भोग नहीं करते, लेकिन जीवात्मा के साथ संबंध होने के कारण ईश्वर को भी
इस प्रकार कर्म फल का भोक्ता स्वरूप से बताया है। दूसरे मंत्र से भगवान यमराजा ने यह सेतुरी जानानाम अक्षरम ब्रह्म यत परम अभयम तितिर्शतम पारम नाचिकेत गुम शके वही। इस मंत्र से जो यजन करने वालों के लिए सेतु के समान है वह नाचिकेत अग्नि को, तथा जो भयशून्य है और संसार को पार करने की इच्छा वाले उनका जो परम आश्रय है वह अक्षर ब्रह्म को जानने में हम समर्थ हों, इस प्रकार द्वितीय मंत्र से बताया। तृतीय मंत्र से यह जो शरीर आदि है उस शरीर आदि से संबंधित रथ का रूपक भगवान यमराजा ने बताया। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहम एव च। भगवान यमराजा नचिकेता को कहते हैं कि हे नचिकेत, यह जो संसारी जीवात्मा है उसे तू इस रथ रूप शरीर का रथी समझ, रथ का स्वामी समझ। आत्मानम रथिनम विद्धि, आत्मा को तू रथ जान। शरीरम रथमेव तू, यह जो स्थूल शरीर है उसको तू रथ समझ। बुद्धिम तू सारथिम विद्धि, और यह जो हृदयाकाश में बुद्धि है, निश्चयात्मक वृत्ति जो है अंतःकरण में, उस बुद्धि को तू सारथी समझ और मन को लगाम समझ। इंद्रियाणि हयन आहुः विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भुक्ते त्याहुर मनीषिणः। और ये जो इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां, उन इंद्रियों को घोड़े जानो, घोड़े समझ, और उनके जो विषय हैं उन विषयों को जिस प्रकार घोड़े मार्ग में जाते हैं उसी प्रकार ये इंद्रियां उन विषयों में प्रवृत्त होती है, इसलिए विषयों को मार्ग कहा है। आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भुक्ते त्याहुर मनीषिणः। इस प्रकार जो विवेकी लोग हैं इंद्रियों को घोड़े बतलाते हैं तथा उनके घोड़े रूप से कल्पना किए जाने पर विषयों को उनके मार्ग बतलाते हैं। और ये जो शरीर इंद्रिय और मन से युक्त जो जीवात्मा है उस जीवात्मा को भोक्ता कहा है, आत्मा को। इस प्रकार आत्मा का वर्णन किया इस शरीर रूप रथ के द्वारा। तथा पश्चात इस प्रकार आत्मा रथी होते हुए शरीर रथ है, उस आत्मा से यह जो अंतःकरण की निश्चयात्मक वृत्ति है, जो बुद्धि, उसको सारथी बताया है। क्योंकि जिस प्रकार रथ का सारथी रथ का नेतृत्व करता है, उसी प्रकार यह जो बुद्धि रूप सारथी है वह शरीर, विषयों, इंद्रियां और मन, ये सभी का नेतृत्व इस बुद्धि रूप सारथी ही करता है। इसलिए इस बुद्धि को इस शरीर में सारथी कहा है। और उस सारथी के हाथ में जिस लगाम होती है तो उस लगाम से ही वह घोड़े रूप इंद्रियों पर नियंत्रण करता है। तो यहाँ लगाम स्वरूप मन को कहा है। और ये जो 5 इंद्रियां हैं उन 5 इंद्रियों को 5 घोड़े कहे हैं। श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना और घ्राणाख्य पंचदा इंद्रियां, और अन्य जो कर्मेंद्रियां हैं, वाग, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ, ये भी इंद्रियां हैं। इस प्रकार इन सभी का जो नियंत्रण करने वाला जो मन है उसे लगाम कहा है। और ये इंद्रियां जो हैं वे घोड़े हैं और उनके जो मार्ग है वे
उनके विषय हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये विषयों में ये इंद्रियां प्रवृत्त होती है। मन के लगाम के द्वारा ही, मन के नियंत्रण से ही वह इस प्रकार इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त होती है। इसलिए मन को लगाम कहा है। और यह जो मन रूपी लगाम जो है वह सारथी रूपी बुद्धि के अधीन है। और यह सारथी रूपी बुद्धि जो है वह आत्मा के अधीन है। तो ये जो बुद्धि, मन, इंद्रियां और उनके विषय, ये सब कुछ जो है वह भगवान यमराजा ने रथ के स्वरूप से उसका निरूपण किया। तो इस प्रकार यहाँ ऐसे होते हुए भी यहाँ अविवेकी जो है उसकी विवशता बताते हैं। किस प्रकार से अविवेकी विवश होकर यह जो बुद्धिरूप सारथी है उसे ही अविवेकी कहा है। तो यह यस्त्व विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि अवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथे। तो जिस प्रकार ये जो बुद्धिरूप सारथी सर्वदा अविवेकी है एवं असंयत चित्त से युक्त है, उसके अधीन इंद्रियां उसी प्रकार उसके अधीन रहती है जिस प्रकार की अन्य जो सारथी है उसके अधीन दुष्ट घोड़े होते हैं, बेकाबू घोड़े। बेकाबू घोड़े जिस प्रकार अन्य सारथी के अधीन होते हैं, उसी प्रकार ये इंद्रियां उस बुद्धिरूप सारथी जो सर्वदा अविवेकी एवं असंयत चित्त वाला है। और उससे विरुद्ध छठे मंत्र से विवेकी की स्वाधीनता बतलाते हुए भगवान इस मंत्र से जो कहते हैं कि यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सद अस्वा इव सारथे। अविवेकी की विवशता बताई और यहाँ विवेकी की स्वाधीनता बताते हैं। परंतु जो विवेक रूप बुद्धि वाला, विवेक रूप बुद्धिरूप जो सारथी है वह कुशल है और सर्वदा समाहित चित्त है। यानी जो विवेकी और अपने मन को अपने वश में करने वाला, समाहित चित्त वाला, उसके अधीन इंद्रियां इस प्रकार रहती है जिस प्रकार की अन्य सारथी के अच्छे घोड़े होते हैं। अन्य सारथी के अधीन जो अच्छे घोड़े होते हैं उसी प्रकार ये इंद्रियां उस बुद्धिरूप सारथी के अधीन रहती हैं, जो विवेकी है, कुशल है और संयत चित्त वाला है, समाहित चित्त वाला है। इस प्रकार बताया। और सप्तम मंत्र से जो पांचवें मंत्र में अविवेकी की जो विवशता बताई थी, उसकी किस प्रकार से संसार प्राप्ति होती है, उस पर भगवान यमराजा ने बताया कि यस्त्व अविज्ञानवान भवति अमनस्कः सदा अशुचिः न स तत्पदम् आपनोति सगुम सारम चाधिगच्छति। तो इस प्रकार अविवेकी की जो संसार प्राप्ति है उसमें किंतु जो अविज्ञानवान है, अकुशल है, अविवेकी है और अनिगृहित चित्त वाला है और सदा अनिगृहित चित्त वाला होते हुए वह सदा ही अपवित्र ही रहता है, उसमें पवित्रता नहीं होती। वह न स तत्पदम आपनोति, वह उस पद को प्राप्त नहीं कर सकता। प्रत्युत संसारम च अधिगच्छति, प्रत्युत संसार को ही प्राप्त करता है। तो इस प्रकार जन्म मरण रूप संसार वह प्राप्त करता है। कौन? तो जो अविवेकी है, जिसका बुद्धि रूप सारथी जो है वह अविज्ञानवान है, अविवेकी है और जिसका मन बुद्धि से अनिगृहित है, यानी अनिगृहित चित्त वाला है, चित्त निगृहित नहीं है। इस प्रकार का
अनिगृहित चित्त होने से वह अपवित्र होता है और अपवित्र होने के कारण भी वह इस संसार सागर में ही जन्म मरण को प्राप्त करता है और उस परम पद को प्राप्त नहीं करता। इस प्रकार उससे विरुद्ध अष्टम मंत्र से हमने कल के स्वाध्याय में देखा विवेकी की परम पद प्राप्ति, और वह परम पद क्या है उस पर हमने विचार किया था। तो यह जो मंत्र है, यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्कः सदा शुचिः स तु तत्पदम आपनोति यस्माद् भूयो न जायते। यस्तु विज्ञानवान भवति, किंतु जो विज्ञानवान है, विवेकी है, समनस्कः सदा यानी संयत चित्त और सदा शुचि ही, समनस्कः यानी संयत चित्त, सदा शुचि ही यानी सदा के लिए पवित्र रहने वाला। सतु वह तो तत्पदम आपनुति उस पद को प्राप्त कर लेता है। यस्माद् भूयो न जायते, जहाँ से वह फिर लौट अथवा तो जहाँ से वह फिर उत्पन्न नहीं होता, न जायते न यानी उत्पन्न नहीं होता। किम तत्पदम इति आह, वह पद क्या है, इस पर भगवान यमराजा कहते हैं विज्ञान सारथी अस्तु मनः प्रग्रहवान नरः सो अध्वनः परम आपनोति तद विष्णु परम पदम। तो जो मनुष्य विवेक युक्त है, विज्ञान सारथी अस्तु, जो मनुष्य विवेक युक्त बुद्धि सारथी से युक्त है, विज्ञान सारथी यस्तु, विज्ञान सारथी यानी विवेक युक्त बुद्धि वाला बुद्धि सारथी युक्त मनुष्य नरः, मनः प्रग्रहवान, और जिसका मन जो है वह प्रग्रहवान है, मन को वश में करने वाला है। वह सह यानी वह अध्वनः परम आपनोति, अरे अध्वनः पारम, अध्वन यानी निकृष्ट अधमतर संसार गति, उस निकृष्ट अधमतर संसार गति को पार करता है। पारम आपनोति तद विष्णु परम पदम, उस संसार अधमतर संसार गति को पार करके तद उस विष्णु परम पदम, उस विष्णु नामक सर्वव्यापक परमात्मा का जो वासुदेव नामक सर्वव्यापक जो परब्रह्म परमात्मा का जो स्वरूप है उसको प्राप्त करता है। इस प्रकार नवम मंत्र से हमने और अष्टम मंत्र से कल विचार किया। अब जो यहाँ भगवान ने परम पद प्राप्ति का वर्णन किया, तद विष्णु परम पदम, ये जो प्राप्तव्य परम पद है उसका किस प्रकार से उस पद को जान सकते हैं, उस पर यहाँ इंद्रियादि का तारतम्य को बतलाते हुए भगवान यमराजा ने 10वें मंत्र से उस इंद्रियादि का तारतम्य बताया है। इंद्रिय से सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम, इस प्रकार श्रेष्ठ श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम। तो ये जो प्राप्तव्य परम पद है उसका स्थूल इंद्रियों से आरंभ करके सूक्ष्मत्व के तारतम्य क्रम से प्रत्यगात्म स्वरूप से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इंद्रियां स्थूल है, उससे सूक्ष्म, उससे सूक्ष्म। इंद्रियों से सूक्ष्म क्या है और उनसे सूक्ष्म क्या है, तो ये जो तारतम्य क्रम करके प्रत्यगात्म स्वरूप से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ जो है वह प्रत्यगात्म भूत ही है। प्रत्यगात्म भूत ये देह, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, महतत्व इत्यादि जो कुछ भी इस शरीर में है
वह समस्त संपूर्ण तत्वों प्रत्येगात्म भूत है, आत्मा के अधिष्ठान में ही है। इसलिए यहाँ भगवान ने बताया है कि ये जो स्थूल इंद्रियां हैं, उन स्थूल इंद्रियों से आरंभ करके उनसे जो सूक्ष्मत्व जो कुछ भी है, उनका तारतम्य क्रम से प्रत्येगात्म स्वरूप से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसलिए यहाँ आगे का कथन आरंभ किया जाता है। अधुना यथ पदम गंतव्यम तस्य इंद्रियाणि स्थूलानि आरभ्य सूक्ष्म तारतम्य क्रमेण प्रत्यगात्मतया अधिगमः कर्तव्य इति एवं अर्थम इदम आरभ्यते। इसलिए आगे का कथन आरंभ किया जाता है। तो यह जो मंत्र है, दशम मंत्र, इस पर आज का स्वाध्याय हम करते हैं। मंत्र इस प्रकार है। इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः मनसस्तु परा बुद्धेरात्मा महान् परः। तो यहाँ इस मंत्र में भगवान ने सबसे पहले इंद्रियों का वर्णन किया है, और ये जो स्थूल इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों की अपेक्षा उनके जो विषय हैं वह श्रेष्ठ हैं। ये जो 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रियां, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना और घ्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रियां, उनके विषय श्रोत्र का शब्द, त्वचेंद्रिय का स्पर्श, चक्षुंद्रिय का रूप, जिह्वा रसना का रस, रसेंद्रिय जो है उसका रस, भिन्न भिन्न प्रकार के रसों का आस्वादन, वही विषय है। और घ्राण इंद्रिय, उसका गंध। ये जो 5 इंद्रियां, उनके 5 विषय। दूसरी कर्मेंद्रियां जो है रजोगुण प्रधान, ये ज्ञानेंद्रियां सत्वगुण प्रधान है। रजोगुण प्रधान इंद्रियां हैं वह वाक, पाणिपाद, पायु, उपस्थ, जो प्राण के अधीन है। वाक यानी वाणी, पाणी यानी 2 हाथ, पाद यानी 2 पैर, पायु यानी गुदा, और उपस्थ यानी मूत्रेंद्रिय। ये सभी कर्मेंद्रियां। तो ये जो इंद्रियां स्थूल इंद्रियां हैं, उनके जो विषय हैं वाक यानी बोलना, वमन करना, ये वाक का स्वभाव है, यानी वाक का विषय है बोलना, वाणी से उच्चारण करना। 2 हाथों से ग्रहण करना, ये विषय है। 2 पैरों से चलना, गमन करना, ये उनका विषय है, गमन करना। पाद, पायु, उपस्थ, पायु यानी गुदा का वो मल त्याग करना विषय, और उपस्थ का मल मूत्र त्याग करना विषय, ये विषय है उनके। ये जो 5 और 5 इस प्रकार जो इंद्रियां बताई, स्थूल इंद्रियां, उनसे उनके विषय जो है वह श्रेष्ठ है। और अर्थेभ्यश्च परम मनः, तो यहाँ इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था, ये इंद्रियां जो है उनसे पर श्रेष्ठ ही अर्था यानी उनके विषय। जिस अर्थ के लिए इंद्रियां हैं, उन अर्थ यानी विषय, वे उनसे श्रेष्ठ बताए हैं। और अर्थेभ्यश्च परम मनः, और इन विषयों जो है उनसे भी पर श्रेष्ठ मन है। विषयों से मन उत्कृष्ट है, परम यानी उत्कृष्ट। और मनसस्तु परा बुद्धि ही, मन से बुद्धि पर है। और बुद्धेः आत्मा महान परः, और बुद्धि से भी महान आत्मा
महतत्व उत्कृष्ट है। महान आत्मा महतत्व, महतत्व यानी हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ आत्मा उस बुद्धि से भी उत्कृष्ट है। भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने इसका जो भाष्य किया है उस पर थोड़ा विचार करते हैं। स्थूलानि तावद इंद्रियाणि तानि यह अर्थ है आत्म प्रकाशनाय आरब्धानि तेभ्य इंद्रियेभ्यः स्वकार्येभ्यः ते परा ह्यर्थाः सूक्ष्मा महान्तश्च प्रत्यगात्म भूताश्च। तो यहाँ भगवान ने प्रथम वाक्य में जो कहा है स्थूलानि तावद इंद्रियाणि, यह जो इंद्रियां हैं तो वह तो स्थूल ही है, और तानि यह अर्थ है आत्म प्रकाशनाय, वे जिन शब्द स्पर्शादि अर्थ है यानी विषयों उनके द्वारा जो प्रकाशमान होती है, प्रकाशित करने के लिए बनाई गई है। तानि यह अर्थ है, वे इंद्रियां जो हैं वे जिन शब्द स्पर्श आदि विषयों के द्वारा आत्म प्रकाशनाय यानी अपने को प्रकाशित करने के लिए जो बनाई गई है इंद्रियां। तानि यह अर्थ है आत्म प्रकाशनाय आरब्धानि तेभ्य इंद्रियेभ्यः, इस प्रकार की जो इंद्रियां हैं जिन शब्द स्पर्शादि विषयों द्वारा अपने को प्रकाशित करने के लिए बनाई गई हैं, वे विषय जो है उनके वे आत्म प्रकाशनाय अपने कार्यभूत इंद्रिय वर्ग से पर है। तेभ्य इंद्रियेभ्य स्वकार्येभ्यः ते परा ह्यर्थाः सूक्ष्मः, वे विषय जो है उन इंद्रियों के यानी कि अपने कार्यभूत इंद्रिय वर्ग से स्वकार्यभ्यस्ते इंद्रियेभ्यः ही अर्थाः सूक्ष्म पर है यानी सूक्ष्म है। परा स्वकार्येभ्यः ते परा ही अर्थाः, पर यानी सूक्ष्म, सूक्ष्मा महान्तः च प्रत्यगात्म भूताः च, यानी पर है ये विषय जो है वह अपने कार्यभूत इंद्रिय वर्ग से पर है यानी सूक्ष्म महान है एवं प्रत्यगात्म स्वरूप है, प्रत्यगात्म स्वरूप है। और तेभ्यो अपि अर्थेभ्यश्च परम सूक्ष्मतरम महत प्रत्यगात्म भूतम च मनः, और ये जो विषय हैं उन विषयों से भी पर, तेभ्यो अपि उन तेभ्यो यानी उन विषयों से भी, अपि यानी भी, अर्थेभ्यः च परम सूक्ष्मतरम उन विषयों से भी जो पर यानी सूक्ष्मतर, सूक्ष्म महान महत, और एवं प्रत्यगात्म भूत जो है वह मन है, नित्य स्वरूप भूत। प्रत्यगात्म भूत वह मन नित्य स्वरूप भूत है, जो कि मन शब्द, मनः शब्द वाच्यम मनस आरंभकम भूत सूक्ष्मम। तो यहाँ मन शब्द का जो वाच्य है मन, और मन का आरंभक भूत सूक्ष्म है, मन का आरंभक भूत सूक्ष्म है, क्योंकि संकल्प विकल्प आदि आरंभकत्वात्, क्योंकि यहाँ जो मन की जो वृत्ति है, अंतःकरण की वृत्ति संकल्प विकलात्मक वृत्ति होने के कारण उसको उस वृत्ति का आरंभक होने के कारण मन को मनसः आरंभकम भूत सूक्ष्म, इस भूत सूक्ष्म का आरंभक कहा गया है। तो ये भूत सूक्ष्म क्या है?
तो यहाँ पंचदशी में भगवान पंचदशी काल में इस पर बहुत विस्तार से वर्णन किया है कि जो ये चिदानंदमय ब्रह्म है, परमात्मा का स्वरूप चिदानंदमय ब्रह्म, उनका चित्तपति प्रतिबिंब, उनकी ये जो 3 गुणों वाली जो प्रकृति है, उसमें से शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति, उसमें वह चिदानंदमय ब्रह्म के चित्त प्रतिबिंब ने उस शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति में स्थित है, उसको स्वीकार किया और अपने उस शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति को वश में किया, तो वे ईश्वर नाम को प्राप्त हुए। सर्वज्ञत्व इत्यादि लक्षण वाले सर्वशासक, और वही दूसरे जो चिदानंदमय ब्रह्म के चिदाभास ने मलिन सत्व प्रधान प्रकृति, रजोगुण तमोगुण की अल्प मात्रा से मिश्रित जो सत्व प्रधान प्रकृति है, जो मलिनता को प्राप्त हुई है, उसे अविद्या कहा है। उससे वह वशीभूत हुआ है। चिदाभास परमात्मा का ही एक स्वरूप, एक अंश, और जीव भाव को प्राप्त किया हुआ है। और यह जो अविद्या है वही कारण शरीर है। उस कारण शरीर में अभिमान किया है जीवात्मा, तो वो प्राज्ञ नाम वाला हुआ। और यहाँ भगवान शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति जिसके अधीन है और जो सर्वज्ञ इत्यादि लक्षण वाले हैं, वे ईश्वर कहे गए हैं। तो ये कारण शरीर में 2 आत्मा है, एक ईश्वर है सर्वज्ञ, दूसरे है जीवात्मा भोक्ता। उस जीवात्मा के भोग के लिए प्रकृति ने अपने तमोगुण से, ईश्वर की आज्ञा से सूक्ष्म अव्याकृत अदृश्य 5 महाभूत उत्पन्न किए। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये सूक्ष्म स्वरूप से उत्पन्न किए। और उन सूक्ष्म 5 महाभूतों के प्रत्येक के रजोगुण के अंश से, प्रत्येक के सत्वगुण के अंश से 5 ज्ञानेंद्रिय उत्पन्न हुई। और इनके सम्मिलित सत्वांश से आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इनका सम्मिलित सत्वांश से अंतःकरण की उत्पत्ति हुई। तो यह अंतःकरण जो उत्पन्न हुआ वह ये प्रथम भूत सूक्ष्म कहा गया। सूक्ष्म 5 महाभूत, यही भूत सूक्ष्म। और ये जो अंतःकरण हुआ उसमें प्रथम जो वृत्ति उत्पन्न हुई वह संकल्प विकलात्मक वृत्ति उत्पन्न हुई। इस वृत्ति को मन कहा है। और तत्पश्चात इसी अंतःकरण में वृत्ति भेद से दूसरा जो निश्चयात्मक वृत्ति जो उत्पन्न हुई, उस निश्चयात्मक वृत्ति को बुद्धि कहा है। तो इस प्रकार यह जो अंतःकरण है पंचमहाभूतात्मक, सूक्ष्म पंचमहाभूतात्मक सम्मिलित सत्वांश से जो उत्पन्न हुआ, तो इस सत्वगुण प्रधान मन और बुद्धि इस प्रकार 2 भेद से कही गई है। तो यहाँ इस प्रकार मन शब्द वाच्य मन का आरंभक भूत सूक्ष्म है, क्योंकि भूत सूक्ष्म का प्रथम जो कार्य है वह संकल्प विकलात्मक वृत्ति। आगे भगवान मन से जो पर है उस पर कहते हैं कि मनसो अपि परा सूक्ष्मतरा महत्तरा प्रत्यगात्म भूता च बुद्धि ही। तो ये जो मन संकल्प विकलात्मक वृत्ति वाली जो मन हुआ, उससे पर बुद्धि को कहा है, क्योंकि संकल्प विकल्प के बाद ही निश्चय होता है किसी वस्तु का। इसलिए बुद्धि को श्रेष्ठ कहा है मन से, क्योंकि मन के संकल्प और विकल्प के बाद ही बुद्धि निश्चय करती है किसी भी
वस्तु का निश्चय करना बुद्धि का काम है। इसलिए मन से भी बुद्धि को श्रेष्ठ कहा है। मन से भी पर, मनसो अपि परा, सूक्ष्मतरा, सूक्ष्मतर, महत्तरा, महत्तर एवं प्रत्यगात्म भूता, एवं प्रत्यगात्म भूत, प्रत्यगात्म भूत। तो प्रत्यगात्म भूत, तो यहाँ इंद्रियों को भी प्रत्यगात्म भूत कहा, विषयों को भी प्रत्यगात्म भूत कहा, मन को भी प्रत्यगात्म भूत कहा, और ये जो बुद्धि भी है वह उसे भी प्रत्यगात्म भूत कहा। तो क्यों कहा? क्योंकि और आगे भी हिरण्यगर्भों को भी सभी बुद्धियों के प्रत्यगात्म भूत कहा है। क्योंकि यहाँ हमने देखा कि वह जो चिदानंदमय ब्रह्म, उनका जो चिदाभास स्वरूप से यह अविद्या जो कारण शरीर है उसमें उससे जो वशीभूत हुए हैं और जीवभाव को जो प्राप्त हुए हैं, वही ये जीवभाव ही एक परमात्मा का एक अंश मात्र है। अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा जो है उसने ही इस 3 गुण वाली जो अविद्या है कारण शरीर, उसमें स्वयं को आरोपित किया, अभिमान किया, तो वह प्राज्ञानाम वाला हुआ। वही प्राज्ञानाम वाला जीव ने ये जो 17 का समुच्चय उत्पन्न हुआ सूक्ष्म 5 महाभूतों में से, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन और बुद्धि, उसे लिंग शरीर कहा है, सूक्ष्म शरीर। उसमें अभिमान किया जीवात्मा ने, तो वह तेजस नाम को प्राप्त हुआ। और उसी लिंग शरीर में अभिमान किया ईश्वर ने, शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति जो से युक्त है और सर्वज्ञत्व इत्यादि लक्षण वाले हैं ईश्वर, उन्होंने अभिमान किया, तो वे हिरण्यगर्भ नाम वाले हुए इस लिंग शरीर में, सूक्ष्म शरीर में। और यह तेजस नाम वाला जो जीव है वह स्थूल शरीर में, स्थूल शरीर में क्या कहा गया? विश्व कहा गया। और हिरण्यगर्भ स्थूल शरीर में वैश्वानर कहे गए। तो इस प्रकार ये 3 प्रकार के शरीर में आत्मा ने स्वयं को आरोपित किया है, मैं ही इस शरीर हूँ। इस प्रकार अन्नमय कोश स्थूल शरीर है, ये लिंग शरीर जो है वही 3 प्रकार के प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश है। और जो कारण शरीर है वही आनंदमय कोश है। इन 5 कोशों से वह आत्मा जो है शुद्ध नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा, इन 5 कोशों से अनादिकाल से स्वयं को उसमें तद्रूपता को प्राप्त किया हुआ है। वह तन्मय है, प्रत्येक कोश से वह तन्मयता को प्राप्त किया हुआ है। इसलिए ये सभी कोश स्वरूप, ये जो विषय, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, महत्त्व इत्यादि जो कुछ भी बताया यहाँ, वे सब इस प्रत्यगात्म भूत है, आत्मा से तद्रूप है। इसलिए यहाँ सभी को प्रत्यगात्म भूत कहा है। यह आत्मा जो है वह प्रत्यगात्मा क्यों कहा गया है? क्योंकि ये सभी, ये इंद्रियां उनके विषयों को भी देखता है और स्वयं आत्मा भी है। इसलिए ये सभी तत्व जो है, इंद्रियां उनके विषय, मन, बुद्धि, महतत्व, ये प्रत्यगात्म भूत कहे गए हैं। इस प्रकार ये जो मन से जो सूक्ष्मतर है, पर है, महत्तर एवं प्रत्यगात्म भूत, वह बुद्धि है। और बुद्धि जो शब्द वाच्य कहा गया है, वह जो मन के समान ही इस भूत सूक्ष्म का आरंभक है, निश्चयात्मक वृत्ति के कारण। अध्यवसायिका यानी निश्चयात्मक वृत्ति वाला जो
स्वरूप है, वही अंतःकरण को बुद्धि कहते हैं। वह बुद्धि मन से पर है, श्रेष्ठ है, महत्तर है। तो यहाँ बुद्धि शब्द वाच्यम अध्यवसाय आदि आरंभकम भूत सूक्ष्मम। अध्यवसाय आदि का आरंभक भूत सूक्ष्म यह बुद्धि है, इसलिए उसे बुद्धि शब्द वाच्य इस प्रकार कहा गया है। आगे भगवान लिखते हैं, बुद्धेरात्मा सर्व प्राणी बुद्धिनाम प्रत्यगात्म भूतत्वाद आत्मा महान सर्वमहत्वात्। तो यहाँ आगे भगवान ने बुद्धि से भी पर क्या है, बुद्धे है आत्मा, और बुद्धि से भी आत्मा महान है। उस बुद्धि से भी संपूर्ण प्राणियों की बुद्धि का प्रत्यगात्मभूत होने से आत्मा महान है। सर्व प्राणी बुद्धि नाम प्रत्यगात्मभूतत्वाद आत्मा महान। तो ये बुद्धि है, उससे भी आत्मा महान कहा गया। क्यों? क्योंकि सर्व प्राणी बुद्धि नाम समस्त संपूर्ण प्राणियों की, अभी हमने जो बताया कि ये जो प्राज्ञ नाम वाला जो जीव है उसने अभिमान किया इस सूक्ष्म लिंग शरीर में, तो वह तेजस नाम को प्राप्त हुआ। तेजस नाम को प्राप्त हुआ, जीव तो एक ही है, लेकिन वह अपने प्रकृति तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, इन 3 गुणों से 84 लाख योनियों में वह अपने अपने गुणों के अधीन, गुणों से युक्त होकर भिन्न भिन्न योनियों को प्राप्त किया है। एक ही जीव ने विलक्षणता को प्राप्त किया हुआ है। इस प्रकार यह तेजस नाम वाली जो जीव है वे अनेकों जीव है, अनेकों तेजस स्वरूप से है। उन तेजस स्वरूप नाम वाले जो जीवात्मा है उनकी जो बुद्धि है भिन्न भिन्न अनेकों बुद्धि। इस प्रकार सर्व प्राणी बुद्धि नाम, यह समस्त जो प्राणी है भिन्न भिन्न, उनकी जो बुद्धि है, उन बुद्धि का प्रत्यगात्मभूत एक ही यह महतत्व आत्मा है, हिरण्यगर्भ। समस्त भिन्न भिन्न अनेकों 84 लाख योनि वाले जो तेजस हैं सूक्ष्म लिंग शरीर में, उनकी जो बुद्धियां हैं, उन सभी सर्व प्राणी बुद्धि नाम सभी प्राणियों की बुद्धियों के प्रत्यगात्म भूतत्वाद, यह आत्मा जो है हिरण्यगर्भ नामक आत्मा, वह समस्त प्राणियों के बुद्धियों जो है उन बुद्धि का प्रत्यगात्म भूत है। सभी प्राणियों की बुद्धियों का दृष्टा है, और ये समस्त प्राणियों की बुद्धि उनसे आत्मभूत है, प्रत्यगात्मभूत है। इसलिए ये जो महतत्व है आत्मा सबसे बड़ा है। बुद्धे है आत्मा सर्व प्राणी बुद्धि नाम प्रत्यगात्म भूतत्वाद आत्मा महान सर्व महत्वात्। और अव्यक्तादि यत् प्रथमं जातम हैरण्यगर्भम तत्वम बोधात्मकम महान आत्मा बुद्धेः पर इति उच्यते। और अव्यक्त आदि तत्प्रथमम, अव्यक्त आदि यत प्रथमम, तो ये जो अव्यक्त प्रकृति है, अव्यक्त, हमने थोड़ी देर पहले ही चर्चा की, ईश्वर, चिदानंदमय ब्रह्म परमात्मा का जो स्वरूप है, उनका जो चित्त प्रतिबिंब अपनी जो शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति को अपने वश में करते हुए उसमें स्थित है, और सर्वज्ञत्व इत्यादि लक्षण वाले सर्व के शासक जो कहे गए हैं वे ईश्वर, वे ही अव्यक्त है। उन्होंने ही अपने शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति से ही यह अव्यक्तता, तो अव्यक्त स्वरूप को प्राप्त किया हुआ है, अदृश्य अव्यक्त।
उस अव्यक्त में से उत्पन्न हुए। तत्प्रथमम, प्रथम उत्पन्न हुआ हिरण्यगर्भम। तो ईश्वर में से ही, ईश्वर की अव्यक्त प्रकृति है, शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति, उसमें से हिरण्यगर्भ नामक तत्व की उत्पत्ति हुई। ये जो 17 का समुच्चय उत्पन्न हुआ, उसे, जिसे लिंग शरीर कहा गया है, सूक्ष्म शरीर कहा गया है, वे किस प्रकार से उत्पन्न हुआ? तो ये जो तमोगुण प्रकृति के ईश्वर की आज्ञा से जो पंचमहाभूत सूक्ष्म स्वरूप से जो उत्पन्न हुए थे, उनके प्रत्येक पंचमहाभूत के सत्वांश से 5 ज्ञानेंद्रियां, सम्मिलित सत्वांश से अंतःकरण यानी मन और बुद्धि, और उन पंचमहाभूतों के प्रत्येक के रजांश से 5 कर्मेंद्रियां और सम्मिलित रजांश से 5 प्राण उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन और बुद्धि, ये जो 17 का जो समुच्चय हुआ, उन्हें लिंग शरीर कहा गया है, सूक्ष्म शरीर। उसमें इस परमात्मा का जो मायोपाधिक स्वरूप ईश्वर है, उन्होंने अभिमान किया, तो वे हिरण्यगर्भ प्राप्त किया उन्होंने। तो ये जो अव्यक्त प्रकृति कहे गए जो ईश्वर है, उस अव्यक्त से जो प्रथम उत्पन्न है वह हिरण्यगर्भ, 17 का जो समुच्चय है वही हिरण्यगर्भ है। और इस हिरण्यगर्भ में अभिमान किया ईश्वर ने, तो हिरण्यगर्भता को प्राप्त किए हुए हैं। ये हिरण्यगर्भ आत्मा कौन? तो ईश्वर का ही स्वरूप है, सूक्ष्म शरीर में। ईश्वर कारण शरीर में है और उनका ही यह दूसरा जो स्वरूप है वह सूक्ष्म शरीर में विद्यमान है। समस्त तेजसों में सर्वांतर्यामी स्वरूप से वह विद्यमान है। इसलिए यहाँ समस्त तेजसों में जो बुद्धि है, उन बुद्धि का जो भी वह प्रत्यगात्म भूत है, ये हिरण्यगर्भ। इस प्रकार अव्यक्त आदि यत प्रथमम जातम, इस प्रकार अव्यक्त ईश्वर से जो उत्पन्न हुए प्रथम हिरण्यगर्भ नाम वाला जो है, वह जो तत्व बोधात्मक है, वह बुद्धि से भी पर है, ऐसा कहा गया है। इस प्रकार यह 10वां मंत्र यहाँ पूर्ण होता है। 11 मंत्र में भी इससे जो पर बताया है, वह परम पुरुष महत्त्व से भी पर पुरुष, उस पर कल हम विचार करेंगे। आज का स्वाध्याय यहाँ पूर्ण होता है। हरिओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु।